हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 5 डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। जिसमें जो एमसीक्यूज आपकी जो होंगी, चाहे उत्तराखंड ग्रुप सी यानी कि ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी अन्य एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। 20 से 25 आपके साथ यहाँ पे इसमें डिस्कस करूँगा आज कि इस वीडियो में 20 से 25 एमसीक्यू डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है। तो भारत का रूर आप सब लोग जानते हैं, छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। किसको? छोटा पठार, सॉरी, हाँ, छोटा नागपुर का पठार जो है उसको क्या कहता है? भारत के रूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके पास ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, छोटा नागपुर का पठार जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो है रांची। ठीक है, तो एक रांची का पठार का भी यहाँ पे क्या है, एक उदाहरण यहाँ पे है ये। तो छोटा नागपुर का पठार। तो अगला हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो वह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट आपके पास ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला हम देखें, सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है धूपगढ़ी। कौन सी है? धूपगढ़ी। दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है। तो दक्कन का पठार जो स्थित है हमारा जो है वो है महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ये आपके पास यहाँ पे 5th क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार जो है स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। ठीक है, ध्यान देखिए। जो आपके पास अभी आपने पढ़ा, सतपुड़ा की कौन सी है? वो है धूपगढ़ी। ठीक है, नीलगिरी की कौन सी है? वो है दोदा बेटा। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, ऊंची चोटी की बात यहाँ पे हो रही है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। ठीक है, कौन है? अनाईमुड़ी या अनाईमुदी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा या डोडा बेटा। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखें, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य के तट पर स्थित है। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर स्थित है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट, भारत के पूर्वी समुद्री तट हैं। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट कौन कौन से हैं? तो आपके पास आ जाएगा गोलकुंडा तट, बिल्कुल सही है। सॉरी, कोरोमंडल तट सही है, गोलकुंडा तट सही है, और उत्तरी सरकार तट सही है। तो यानी कि उपरोक्त सभी आपके जो होंगे वो आपके हो जाते हैं भारत के पूर्वी तटों के बारे में। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास यहाँ पे जो बात आती है कि जो भारत के जो पूर्वी तट हैं, तो पहले आपके पास आता है कोरोमंडल तट, जो कि कश्मीर यानी कि सॉरी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक फैला हुआ है। जो आपका कोरोमंडल तट है वो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा देखते थे, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो है वो आपका फैला हुआ है कोरोमंडल तट। ठीक, दूसरा हमारे पास आता है गोलकुंडा तट, जो कि कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक फैला हुआ है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक फैला हुआ है। ठीक है, और जो उत्तरी सरकार तट है वो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी भाग तक फैला हुआ, उत्तरी पूर्वी भाग यानी कि उत्तरी तटीय भाग तक ये फैला हुआ है। तो आपको कोरोमंडल तट आपको ध्यान रखना है, के की आपके पास यहाँ पे आएगा, यानी कि कृष्णा कन्याकुमारी से कृष्णा तट तक फैला हुआ है। गोलकुंडा तट कृष्णा तट से गोदावरी तट, कृष्णा तट से गोदावरी तट या कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक ये फैला हुआ है। और जो आपका उत्तरी सरकार तट है वो गोदावरी डेल्टा से उत्तरी भाग तट पर, जो उत्तरी तटीय भाग तक फैला हुआ है, उत्तर सरकार तट। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था कि भारत के पूर्वी समुद्री तट कौन कौन से हैं। तो आपके पास उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं कि पश्चिमी तट कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी तट की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपके पास आया है कोंकण तट, कैनरा तट और मालाबार तट। कोंकण तट, कैनरा तट और मालाबार तट आपके पास आए हुए हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे भी आपके पास आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि इसके समुद्री तट,
कोंकण तट जो आपका है वो आपके पास पड़ता है गुजरात से गोवा। गुजरात से गोवा आपके पास पड़ता है कोंकण तट। केनरा तट जो आपके पास पड़ता है वो कर्नाटक से जो पड़ता है गोवा से कर्नाटक तक, कर्नाटक के मंगलौर तक, सीधी सी बात है। तो गोवा से, गुजरात से गोवा तक कौन सा तट पड़ता है हमारा? कोंकण तट। और गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक पड़ता है केनरा तट। और मंगलौर से कन्याकुमारी, तो मंगलौर से यानी कि मंगलौर से जो है मंगलौर तक पड़ता है, और मंगलौर से जो कन्याकुमारी तक पड़ता है वो आपके पास पड़ता है मालाबार तट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा का तट कहलाता है। देखिए मैंने अभी आपके पास क्वेश्चन पर बताया था किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है, और जा चुका, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे मैंने इसलिए क्वेश्चन को रखा हुआ है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट, तो मैंने आपको क्या बताया था, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा के की आपके पास आ रहा है, तो यानी कि कोरोमंडल तट। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। अगला हमारे पास है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी। देखिए कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट था, और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक जो आता है वो क्या आता है? कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक आता है। अब देखिए कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा आता है तो आता है गोलकुंडा तट। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, और जी जी आपके पास आ रहा था गोलकुंडा तट। ठीक है, तीसरा आपके गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र जो आता है, गुजरात से गोवा, तो जी जी देखिए गुजरात से गोवा तक का जो क्षेत्र आता है वो आपके पास आता है कोंकण तट। क्या आता है? कोंकण तट आता है। ठीक है, और गोवा से, गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक जो आता है वो आता है आपके पास आता है केनरा तट। क्या आता है? केनरा तट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको, अगला क्वेश्चन आपके पास वही पूछ रहा है। गोवा से मंगलौर तक का तटीय क्षेत्र जो आता है वो आपके पास आता है केनरा तट, और मंगलौर से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र आता है वो आपके पास आता है मालाबार तट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 16 का आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला 17th क्वेश्चन देखें, 17वां क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? वो है कवारती। कहाँ है? कवारती। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है, तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो है स्थित है वो है आपका 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये प्रमुख जल अंतराल की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो जल अंतराल हैं 8 डिग्री जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री जो है वो कवारती और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री को क्या कहते हैं? कवारती और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। और ग्रेट चैनल की बात करें तो ये सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सैंडल पीक। क्या है? सैडल पीक। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका है अरब सागर में। कहाँ पर स्थित है? अरेबियन सी में। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो पंबन द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो है मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, आदम ब्रिज यहीं पर स्थित है, पंबन द्वीप पर ही आदम ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, तो पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? वो है मन्नार की खाड़ी में। ग्रेट चैनल किस किस के मध्य है? तो ग्रेट चैनल है सुमात्रा और निकोबार के मध्य, ऑप्शन नंबर सी। ये सुमात्रा हो गया है। ठीक है, तो इसको सुमात्रा होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपके पास था ये इंडियन ज्योग्राफी का 5th वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ 23 MCQs डिस्कस किए हुए हैं। जो MCQs जो हैं वो अभी तक पूछे गए क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।